लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। और यहाँ से 4 मार्क के सवाल आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन आता है। इसको देख लेते हैं। अच्छा, आप एक चीज़ बता सकते हो, ये फर्टाइल और इनफर्टाइल क्या है? फर्टाइल कहने का मतलब है कि अगर कोई भी इंसान, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर बच्चा पैदा कर सके तो वो फर्टाइल है, और अगर बच्चा पैदा ना कर सके तो इनफर्टाइल है। तो यही पढ़ना है कि इनफर्टिलिटी क्या है, कितने तरह के हैं, और इसके एग्जाम्पल क्या है, और कैसे बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो इनफर्टिलिटी को ठीक कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी है ART। तो इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी इज करेक्टेड बाय ART। ART नाम सुना है इससे पहले आपने? कभी कभी फुल फॉर्म आ जाता है इसका ART का। इसका मतलब है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। और ये 2 तरह के हैं, इसके बारे में अभी आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लो, ART जो है ये 2 तरह का है। एक है इन विट्रो और एक है इन विवो। यहीं पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। और यहाँ आपको कोई दिक्कत वाली ऐसी बात है नहीं, देख लो। जैसे इन विट्रो है, इन विट्रो कहने का मतलब आप लड़का का स्पर्म ले लो और प्लस लड़की का एग ले लो, और दोनों को लैब में या बॉडी के आउटसाइड इसको जैगोट बना लो। जैगोट बना लिया, और उसके बाद फिर वुमेन के जो, या तो आप यूरेटस में या फिर आप उसको फैलोपियन ट्यूब में डाल दो। बस यही इन विट्रो। और इन विवो में बॉडी के अंदर ही हम लोग फर्टिलाइजेशन कराते हैं। हो सकता है कि लड़की जो है अपना एग नहीं बना पा रही हो, तो किसी दूसरे से एग ले लेंगे। या हो सकता है कि लड़का का जो स्पर्म है वो काम का नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हो, किसी हेल्दी डोनर का आप स्पर्म ले सकते हो। तो ये इन विवो में आ जाएगा, और ये सीधे बॉडी के अंदर होगी और ये बॉडी के बाहर होगा। तो इन विट्रो में फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? आउटसाइड होगा। और इन विट्रो में फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी? इनसाइड होगी। और इसका एग्जाम्पल है जिप्ट और IUT और ICS है। तो ये बस आपको एग्जाम्पल याद रखनी है। और इसमें भी 3 है, जिप्ट और AI और IUI। अब देखते हैं कि जिप्ट क्या है। तो जिप्ट का फुल फॉर्म है जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और IUT का क्या है? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। और ICSI का है? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और इधर आ जाते हैं इन विवो में। इन विवो में भी 3 है। एक है जिप्ट। जिप्ट का है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और AI का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और IUI का इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो कभी कभी यहाँ से सवाल यही आते हैं कि किसका उदाहरण है, ये जिप्ट किसका है, IUT किसका है, ICSI क्या है, किसका है। और कभी कभी ये इसका उदाहरण आता है, पूछता है आपको। अब देख लेते हैं कि है क्या। तो ZIFT, इसका मतलब है जायगोट इंट्रा यूरोपियन ट्रांसफर। अच्छा, आपको एक चीज पता है, ये मानव लड़की का वो पार्ट है। और यहाँ पर चलो, यहाँ पे देख लो जैगोट। आप जैगोट कहाँ बनाओगे? लड़का का स्पर्म ले लो प्लस लड़की का एग ले लो, बना लिया जैगोट। जैगोट बना लिया। और जैगोट को आप यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दो। क्यों? क्योंकि यही जैगोट यहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है। इस रीजन को बोलते हैं, ये तो फैलोपियन ट्यूब है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और इस रीजन जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है इस रीजन को बोलते हैं एम्पुला रीजन। एम्पुला रीजन, एम्पुला रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब हमारे ह्यूमन बींग्स में। तो जैगोट को आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो ये जिप्ट का हो गया।
दूसरा एग्जाम्पल देख लो, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, IUT। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, IUT। और इसमें करते क्या है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि लगभग जायगोट के 8 ब्लास्टोमियर तक, 8 ब्लास्टोमियर तक अगर स्टेज है, 8 ब्लास्टोमियर तक स्टेज है, तो आप फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करो, ठीक है। और अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है तो आप IUT करो। IUT करने का मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, डिवाइस ट्रांसफर, ठीक है। इसमें क्या करोगे, इसमें जो है जैगोट को आप सीधे यहाँ से लेके यहाँ तक डालो, जहाँ पे बच्चा ग्रो करता है बॉडी में, यहाँ पे डालो। जरूरी नहीं है कि फैलोपियन ट्यूब में डालना, क्यों जरूरी नहीं है कि क्योंकि ये मोर देन ये 8 ब्लास्टोमियर, और ये डिवीजन है, 2 स्टेज, 4 स्टेज, 8 स्टेज, 16 32 स्टेज, ये सब का अलग अलग नाम है, ये सब आपको उतना नहीं देखना। तीसरा एग्जाम्पल दे रखा है, क्या देख रहा है अगला, ICSI, ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मान लो कि ये एग है और इसके साइटोप्लाज्म में हम लोग क्या करेंगे, स्पर्म को इंजेक्ट करेंगे। यही है क्या, ऐसी ऐसा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और अब बची क्या, ये हम लोग का इन विवो वाली। तो इन विवो में पहला एग्जांपल क्या है, ZIFT, GIFT गिफ्ट, इसको बोलते हैं जायगोट गैमेट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या करते हैं, गैमेट को ट्रांसफर करते हैं। गैमेट क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कि अगर ये लेडी है और लेडी यहाँ से इनका एग नहीं निकल रहा, या कोई ना कोई वजह होगी, हो सकता है कि यहाँ पे ओवरी में इनकी दिक्कत हो और यहाँ से एग ना आ रहा हो, तो आप क्या कर सकते हो, किसी हेल्दी डोनर से आप एग यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ पे आप फर्टिलाइजेशन करा सकते हो। हेल्दी डोनर का एग ले लिया, उसके बाद सेक्स करने से या इंटरकोर्स करने से या कोटेस करने से जो भी है, उसके बाद ये बच्चे पैदा कर सकते हो, क्योंकि हम लोग ये कहाँ करेंगे, बॉडी के अंदर ही। तो ये एक एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या था, ये है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल स्पर्म इंजेक्शन। अच्छा, अब ये आर्टिफिशियल स्पर्म इंजेक्शन क्या हो सकता है, अगर मान लेते हैं कि कोई लड़का है और लड़का जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। कहने का मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब या तो खरा नहीं है, किसी का लिंग हो रहा, और या फिर हो भी रहा तो वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, या फिर क्या हो सकता है कि स्पर्म जो है वो काम का नहीं है लड़का में। तो आप क्या कर सकते हो, कोई मान लो कि कोई लड़की का वो पार्ट है, तो किसी बच्चा चाहिए तो दूसरे से तो वो कुछ कर नहीं सकते, क्वाइटस या इंटरकोर्स, पर क्या कर सकते हैं, किसी हेल्दी डोनर का, किसी दूसरा इंसान का आप स्पर्म लेके इंजेक्शन दे सकते हो यहाँ पे, या तो इसमें या फिर यहाँ इसमें। तो आर्टिफिशियल स्पर्म इंजेक्शन भी है। और एक लास्ट एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, और IUI, तो इसमें भी यही काम करते हैं। आई और एक है IUI, इंट्रा यूटेराइन यूटेराइन इंसेमिनेशन, इसमें भी स्पर्म को ही इंजेक्ट करते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं किसके, जिप्ट, AI और IUI, किसके, इन विवो के। और इन विट्रो के कौन है, इन विट्रो के कौन थे,
ZIFT, IUT और एक और एग्जाम्पल था ICSF। तो ये 3 इसके और 3 इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है और यही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो ये 4 मार्क है और याद रखना। अगर कोई चीज़ टॉपिक कोई भी टॉपिक अगर आपको बायो की समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करो, आपको वीडियो बन जाएगी, आपको देख सकते हो आप लोग। थैंक यू सो मच।